नमस्कार जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं चकाई मोड़ जसीडीह गोड्डा संसदीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा, जिन्हें बाबा भोले का आशीर्वाद लेना होता है। सबसे पहले ट्रेन से जसीडीह आते हैं और यहां की जनता जनार्दन मौजूद है 1 जून को वोट डालने के लिए। एक बार भारत के लोकतंत्र के लिए ताली बजा दिए जोर से आप लोग, और जोर से। भारत के लोकतंत्र, और हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। क से कमाओ और ख से खाओ। क से खाओ, कमाओ, ख से खाओ। ख से खाओ। इसके अलावा और कुछ जिंदगी में इन्होंने नहीं देखा। तमाम लोगों के हमारे सीनियर कैमरा पर्सन नीरज नायक दिखाने की कोशिश करेंगे कि तरह तरह के ड्रेस डिजाइनर कपड़े यहाँ पे मौजूद हैं, कई तरह की चीजें मिलते हैं। लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बार भारत के लोकतंत्र के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद। अब मुद्दे पर आते हैं कि कैसी हवा। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। हवाई अड्डा भी बन गया देवघर में। हाँ, माध्यम से देवघर में हम बोली भैया बोल रहे हैं कि बीजेपी। हाँ, बीजेपी एकदम सही। तो दूसरे के दिल की धड़कन को तेज कर दीजिएगा आप, ऐसा बोल के। बिल्कुल तेज नहीं कर रहे। तेज नहीं करना। ये हकीकत चोर को देंगे वोट, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कमल साहब को ये जो देता है, ये जो दिया है 1 लाख देंगे, कहाँ से अपना बाप गते देगा ये। और विकास क्या करेगा ये? नहीं करेगा। ये बोलिए आप। अच्छा, ये जो नौकरी यहाँ तक 70 साल तक के हाथ में कांग्रेस की गारंटी है। और क्या कुछ बोले, 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी। हाँ, आप लेके क्यों घूम रहे हैं? इसीलिए किसे सरासर गलत चीज दिए हुए है, ये को जो पूरा करने लगे। आज तक 70 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या किया देश के लिए? देश का नामो निशान मिटा दिया। और आज बीजेपी यदि 10 साल यदि बीजेपी के शासन रहा, देश का विकास हुआ है। और देश विदेश में भी इंडिया कोई देश है, इसको लोग जानते हैं। जानते हैं। पहले कोई इंडिया को जानता नहीं था, पूछता नहीं था। मैं तो यहाँ पे चकाई चौक के पास अचानक से पहुंचा एक सज्जन, देवघर के 5 गारंटी को लेकर घूम रहे हैं। और भी सज्जन हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है भैया? हम लोग बहुत हमारे झारखंड में विकास हुए हैं। एयरपोर्ट बना, एम्स बना, रेलगाड़ियाँ चली है। हम लोग किसान के हम लोग को 2000 6000 सालाना मिलता भी है। हम लोग के लिए राशन मिलता है फ्री में। हाँ, कई बार हमने कहा है अपने लाइव शो में कि फ्री राशन का मुद्दा टर्निंग पॉइंट। आ जाइए चाचा, आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए। नेनुआ के सब्जी चपकर भात खा के पब्लिक टंच है। हाँ, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। अरे भैया, हमें पूछे ही नहीं, मत बोलिए। पूछिए ना पूछिए, जो विकास करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। ठीक है। कांग्रेस किया क्या? उसने सब रुपया ले जाकर विदेश पहुंचा दिया। हमारे साथ है, उनसे मैं बात करूंगा। क्या लग रहा भैया? एकदम बीजेपी को वोट देंगे सर। बढ़िया बीजेपी विकास कर रहा है। इस्कॉन मंदिर पूरी तरह से हरे रामा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे रामो हरे रामो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा का पूरी तरह से हरे कृष्णा का धूम इस बात चकाई मोड़ के पास
जसीडीह जंक्शन से जाने वाले सड़क पर चकाई मोड़ के पास लोग मौजूद हैं और भी पब्लिक हमारे साथ है। मैं उनसे भी जुड़ूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ की आम जनता क्या सोचती है यहाँ के गोड्डा के बारे में। सर रुक जाइए। क्या लग रहा है इस बार गोड्डा में? देखिए हम लोग गोड्डा करने, हम लोग बाहर के हैं। इन लोग कहाँ के हैं? हम लोग बिहार के हैं। अरे भाई तो बिहार में क्या हवा चला है? उधर तो झारखंड अति सब बीजेपी है, वहाँ भी? सब। यहाँ कैसे आए? हम लोग बस में रहते हैं। एक और बुजुर्ग हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। कुर्सी दी कुर्सी, बिल्कुल। आप बैठिए, आप बैठ जाइए। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ चल रहा है। चाचा, मुझे लगता है कि आपने कई चुनाव देखे होंगे। कितना चुनाव देख लिए? कम से कम 60 हुए। 7 लोकसभा का चुनाव देखे हैं। अब ये बताइए कि इस बार कैसी हवा है? अभी भाजपा का हवा है। हाँ। लोग बोले कि प्रदीप यादव इस बार। बस नहीं, हमारे विचार से नहीं। अब क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तो क्यों बोल रहे हैं? हाँ, इसके पीछे का क्या तर्क है? बहुत अच्छी सब है। विकास दिखाई पड़ा? हाँ, बहुत दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? बहुत रोड, हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, सब चीज का विकास हो रहा है। एयरपोर्ट, हाँ, रेलगाड़ी चलने लगा। हाँ। देखे भाई, 7 इलेक्शन देख लिए हैं। अच्छा प्रधानमंत्री लगते हैं आपको मोदी जी? बहुत अच्छा है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था। का चकाई चौक के पास, चकाई मोड़, आ जाइए भैया। ये कामगार है, क्या लग रहा है हवा इस बार? हवा तो हम जो जितना भी मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री देखे हैं अभी तक, मतलब कि भारत का अभी तक मतलब कि घूसखोरी मतलब और गरीबी खत्म नहीं कर पाया है अभी तक। जितना भी प्रधानमंत्री आया अभी तो इसमें से कुछ हमको अच्छा नजर आ रहा है मोदी। इसके बाद हम जितना भी प्रधानमंत्री देखें, घूसखोरी और गरीबी अभी तक खत्म नहीं कर पाया है पूरा भारत से अभी तक। मतलब ये चीज को आप मानना पड़ेगा आपको। और अभी के प्रधानमंत्री? अभी को तो प्रधानमंत्री हमको पॉसिबल तो 85% तो पॉसिबल हमको अभी तो लग रहा है। आप दिख रहे हैं मोदी ही नजर आ रहा है। मोदी ही लग रहा है कि 2 रोटी खा चुके हैं, 1 रोटी और खिला देने इन्हीं को फायदा है। दूसरे गोटा को 1 रोटी खिलाने से महत्व नहीं समझेंगे, और इन्हीं को 1 रोटी और दे दिया जाए तो 3 रोटी का अच्छा ही महत्व रहेगा। भाई बहुत बड़ी बात। क्या नाम है सर आपका? मेरा सौरभ शर्मा हूँ, मैं जसीडीह से हूँ। कहाँ से है? जसीडीह मेरा क्या घर हो करते हैं गया। आप? हम एक कारपेंटर, लकड़ी मिस्त्री हैं। लकड़ी कारपेंटर है। कह रहे हैं कि जिसको 2 रोटी खिला दिए उसको 1 और रोटी दे दो भैया, ताकि वैल्यूएशन उसका समझेगा वो 3 रोटी का। अगर दूसरे को 1 रोटी दिया जाएगा तो वो वैल्यूएशन नहीं समझेगा, इधर ही बेचारा भूखे भी रह जाएंगे। 3 रोटी में इनको पेट भरना पड़ेगा। देखिए भाई, समझाने का क्या तरीका होता है कि 2 रोटी जो खा चुके हैं उनको 1 और रोटी दे दीजिए, ताकि लगे कि भाई क्या है क्षमता, पता चल जाए। ये भैया माथे पर काला पगड़ी, मेरा उजला पगड़ी। हाँ, हम लोग को आवास आ चुका था, फोटो वगैरह सब खींच के मतलब ले गया, लेकिन हम लोग को वार्ड कमिश्नर इतना घुसखोर बन गया, धीरे धीरे दूसरा बार वार्ड कमिश्नर जीता है, घुसखोर बन गया कि क्या हुआ पता नहीं, लेकिन हम लोग को फिर आवास मतलब नहीं मिल पाया। अगली बार हमको फोन नंबर मैं दे के जाऊंगा आपको, और उसके बाद आइए भैया। माथे पर काला, अरे हंसिए, अरे इधर बोलिए भैया। क्या बोले? कैसा लग रहा है देश का हाल चाल? देश का हाल चाल बहुत बुरा है। हाँ, बहुत बुरा है देश का हाल। क्या हो गया? देश का हाल अभी ऐसा चल रहा है ना कि गरीब आदमी सबको यहाँ पर मरण हो रहा है, बहुत मरण। जसीडीह में? हाँ, जसीडीह बाबा धाम में, झारखंड में। जैसे जसीडीह में सफाई कर्मचारी के भी विषय में आज तक कोई ध्यान न दिया। 15-16 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, अभी तक कोई ध्यान दिया नहीं। जितना भी सब आता है, नेता मंत्री सब यहाँ जितना भी, कोई ध्यान नहीं देता है। खाली झूठ मूठ कोई आता है, वोट मांगता है, वोट मांग कर चला जाता है। जसीडीह में कि सफाई कर्मचारी
जो कि यहाँ की नगर पालिका के अधीन है। अभी के समय में हमको अच्छा वही लग रहा है कि राहुल गांधी आ जाए तो बहुत बढ़िया की बात है। चलिए भैया, राहुल गांधी बोल रहे हैं जी। तो मेरे लिए तो राहुल गांधी तो अच्छे मतलब पॉसिबल नहीं लग रहे हैं, इसीलिए कि हम सुने कि राहुल गांधी के विदेश में सोना चांदी का दुकान है, वो कहीं अगर यहाँ पर जीत जाएंगे तो लगता है कि गोड्डा संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले जसीडीह के चकाई मोड़ के पास हमारे साथ दिहाड़ी मजदूरों से हमने बात की, हमने सफाई मजदूरों से भी बात की, लोगों का मन टटोलने की कोशिश की। और इस वक्त जो जमात हमारे साथ है वो गीता का प्रचार करती है। गीता के बारे में कहा जाता है कि जिंदगी की कोई भी समस्या हो, आप आंख बंद करके गीता के किसी पन्ने को खोल लें, आपको समाधान मिल जाएगा। सर, अब जो मुद्दे की बात है कि आप लोग यहाँ रहते हैं, राजनीति तो किसी को छोड़ता नहीं है, कैसी हवा बह रही है इस बार गोड्डा में? बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए इसलिए कि देखिए, हम लोग ये धर्म का प्रचार करते हैं और धर्म को लेकर सब लोग चलना चाहते हैं। और धर्म के लिए अगर हम बात करें तो कलयुग का युग धर्म है। धर्म का मतलब भगवान को लेकर धर्म होता है। ये धर्म का प्रचार करने के लिए कोई भी अगर सहायता किए हैं उनका तो विजय होगा ही, बोला जाता है। तब क्या हुआ? इसका मतलब ये है बीजेपी सरकार धर्म के पीछे है, धर्म के पीछे है, धर्म को सहायता करती है। और अगले तरफ जो है एक और पार्टी जो है वो तो धर्म का विरुद्ध है, क्योंकि वो धर्म का नाम बीजेपी का एंटी होना चाहिए। उन लोगों को बीजेपी का नाम लेते ही वहाँ पर राम मंदिर आ रहा है और राम मंदिर को लेकर भगवान का ही विरोधी हो रहे वो लोग। बात में दम है। ये कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि आप बीजेपी को गाली दीजिए, बीजेपी का विरोध कीजिए, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर का विरोध मत कीजिए भैया। मैडम जी, हरे कृष्णा, जोर से बोल दिए एक बार, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग बोल दें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इसी हिंदुस्तान हमारा में लोकतंत्र का चुनाव भी आता है। क्या होगा 1 जून को जब आप लोग जाएंगे ईवीएम का बटन दबाने के लिए? क्या काम करेगा माइंड में? बढ़िया काम करेगा। हाँ, एक बार ताली बजा दी भाई। देखिए, एक मैं लोकतंत्र की खासियत दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखेंगे, ये लोकतंत्र की खासियत है। इधर है संत महापुरुष, इधर आम दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाने रोज खाने वाले। आप वोटर है यहाँ के जी। चलिए, कैसा लग रहा है, क्या होना चाहिए देश में? देश में विकास होना चाहिए। 5 किलो चावल के पीछे लाइन में न लगना चाहिए। 5 किलो चावल में एक बात बताइए, पूरा फैमिली बैठ के महीना खा सकते हैं क्या? एक व्यक्ति को 5 किलो, एक व्यक्ति को तो 1 महीना खा लेगा, 1 महीना खाएगा। क्या होना चाहिए? विकास पर मुद्दा होना चाहिए, विकास पर काम होना चाहिए। 10 सालों में विकास दिखाई पड़ा? कुछ नहीं दिखाई पड़ा। दिखाई पड़ा भैया। ये मंदिर बनाने से क्या होगा? मंदिर बनाने से कुछ होगा? कोई बात नहीं, और भी लोग हमारे साथ हैं, और भी लोग हैं। चलिए, लोकतंत्र की यही खासियत है। बढ़ गया है। हाँ, पढ़ा लिखा आदमी को बेरोजगार बना दिया मोदी। कितना उसको देश से हटाना चाहिए, देश से हटाना चाहिए उसको। लोकतंत्र की यही खासियत है। आपको भी मैं सलाम करता हूँ। इनके लिए भी ताली बजा दिए भाई, एक बार ताली बजा दी इनके लिए भी कि कम से कम लोकतंत्र। चलिए, बहुत बधाई। सर, मैडम, आप लोग भी यहाँ के वोटर होंगे ही, क्या मन में चल रहा है? यहाँ तो बहुत विकास ही विकास हो रही है। रोड है, लाइट है, सनातन धर्म चल रही है। हम लोग को सनातन धर्म से ही है, प्रधानमंत्री ही सनातन धर्म हम लोग को सिखाए हैं और इसी के पीछे चलेंगे। हम लोग गीता धर्म पालन करते हैं और इससे बढ़ के क्या है। मैडम, बोलिए अपनी बात। बिल्कुल, जो हमारी संस्कृति की रक्षा कर रहा है, जो हमारे देश की रक्षा कर रहा है, जो हमारे राम को हमारे देश में लाए हैं, हम जरूर उनको लाएंगे, फिर से लाएंगे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। और एक सज्जन को मैं देख रहा हूँ कि मैं हूँ मोदी का परिवार, थोड़ा इधर आ जाइए भैया। मैं आपका टी-शर्ट देख रहा हूँ, नमो का मतलब तो समझ में आ जा रहा है। और इधर घूमेंगे तो क्या मिलेगा?
देखिए देखिए देखिए, ये लिखा हुआ है मोदी की गारंटी मैं भी निशिकांत। इतनी भक्ति कहाँ से आ गई? भक्ति तो है, जब से उसका कही कि सब कुछ उसका पाए हैं तो उसका गुण गाएंगे ही। क्या क्या पा लिए? घर पाए, लैट्रिन पाए, बिजनेस के लिए ये आपका लोन पाए हैं 2-3 बार। चलिए, जिसका खाएंगे नून उसका गाएंगे गुण। जिसका और भी लोग हैं, मैं और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि इस चकाई मोड़ के पास जसीडी जंक्शन का चकाई मोड़ और भारत की राजनीति में कई बार आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि ये हवा में झूलता हुआ बरगद का पेड़ है। देखेंगे आपको जड़ दिखाई नहीं पड़ेगा, जड़ को लोगों ने छिपा रखा है पर्दा से। भारत की राजनीति में ऐसा ही कई बार चलता है। और इधर आ जाएंगे हमारे कैमरा पर्सन नीरज नायक और दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। इधर भी बातचीत करेंगे कि भाई चाय गर्म है कि केतली गर्म है। पूरी तरह से नीडी या न्यू रेवोल्यूशन। क्या लग रहा भैया, गर्मी से तरबतर हैं आप? आगे आ जाइए। क्या लग रहा है इस बार गोड्डा में हवा? गोड्डा में कमल साहब का है। पक्का है, हम लोग भी सपोर्टर है उसी का। और बताइए। चलिए, तो ये भाई देखेंगे पसीना बह रहा है चकाई के पास। सवाल छूटते ही जवाब आता है। सर, एक सवाल अंतिम, कैसा लग रहा है हवा? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन जाएगा दिल्ली? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो नहीं बता सकते हैं सर। हवा ठीक ठाक है? ठीक ठाक ही है। चलिए, एक और सज्जन से। सर, हवा कैसा गोड्डा में? गोड्डा का हवा बहुत अच्छा है और जो काम कर रहे हैं वही जीतेंगे। कौन काम कर रहे हैं? निशिकांत दुबे यहाँ का जो है बहुत अच्छा काम किए हैं। जो भी 3-4 काम हुआ बहुत अच्छा हुआ और हम लोग आज चाहते हैं कि उनको जीतने के बाद आगे भी काम बढ़ेगा। बहरहाल इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका लोकसभा में। संथाल परगना कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जाती है और दुमका लोकसभा का यह शिकारी पाड़ा का इलाका है। और शिकारी पाड़ा में भी हम जिस जगह मौजूद हैं, यहाँ से चंद किलोमीटर के बाद बंगाल की सीमा शुरू हो जाती है और यह झारखंड का अंतिम छोर है। न्यूज़ 11 भारत हर एक अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति की बात आप तक पहुंचाएगा कि आखिर जनता सोचती समझती क्या है। बहरहाल एक बार हम आपको इस जनता जनार्दन से परिचय करा दें। ये मलूटी गांव है, कहा जाता है मलूटी गांव मंदिरों का गांव है। लगभग 72 मंदिर यहाँ पर शेष बचे हैं और राजा के जमाने से कई मंदिर इस गांव में है, प्राचीन मंदिर हैं, धरोहर है यहाँ के। लेकिन इसके साथ ही साथ जितना विकास होना चाहिए था टूरिस्ट हब के रूप में, धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में, इस गांव को उतनी पहचान नहीं मिल पाई है और ये चुनावी मुद्दा भी नहीं बन पाता है। हालांकि धीरे धीरे सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन शायद इस गांव के ऊपर सरकार ध्यान देती तो आज झारखंड ही नहीं भारत के कई कोने से पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि गांव पूरा मंदिरों से भरा है और लगभग 72 प्राचीन काल के टेराकोटा से निर्मित मंदिर हैं। लेकिन इस बीच में सीधा हम जनता के बीच चलेंगे और पूछेंगे क्या धार्मिक पर्यटन के रूप में इस गांव को उतनी पहचान मिली जितना बड़े बड़े पर्यटक स्थल को मिली है? अभी तो मिल गई है, इसके लिए मिल गई है। जो तारा माँ का मंदिर जो है बंगाल में, जो तारा माँ का मंदिर है तारापीठ के, वहाँ जो आता है सब टूरिस्ट जो आता है वहाँ सुन करके ही मलूटी आता है। मलूटी आने के बाद देख लेता है कि कितना कितना मंदिर है। कितना मंदिर है? मंदिर तो अभी बचा हुआ है वो करीब 70 से 76 तक। 70-76 मंदिर है। हाँ, अभी बचा हुआ है। किस भगवान के मंदिर है? वो सिर्फ शिव जी का मंदिर है। हाँ, और इस सब मंदिर को आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, झारखंड गवर्नमेंट का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिपेयर किया जा रहा है। अभी जो है प्राय हो ही गया है। और 8 गो दुर्गा मंदिर है, 8 गो काली मंदिर है, बाकी सब शिवलिंग होगा। कितने दिन पुराने मंदिर है? मंदिर करीब 300 से 400 साल तक होगा। 400 साल पुराना मंदिर। जैसे एक बांग्ला किताब लिखा हुआ है वो राजा बसंत राय का, तो उसमें तो देख रहे हैं मिला करके ही 511 साल का है पुराना। हाँ, जो कि कांटी ग्राम का है। तो जो नहीं जानते हैं इसका लेखक का लेखनी है, उसमें तो भूल भ्रांति नहीं, हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो लगता है वैसा ही होगा। लेकिन एक जो कोणार्क का जो टेम्पल है राजारबाड़ी का, वहाँ
जो कोणार्क का टेम्पल है उसमें लिखा हुआ है 280 साल आगे का। अच्छा, परेशानी क्या है इस गांव में, क्या लगता है चुनावी मुद्दा क्या होगा? गांव में परेशानी यही है कि अगर बरसात में पानी नहीं होता है तो यहाँ तो कैनल फैनल कुछ नहीं है, इसीलिए इरिगेशन तो नहीं होता है। आज से 1 साल आगे एकदम इरिगेशन नहीं हुआ है, खेती नहीं हो, हाँ जो खेती बाड़ी नहीं हुआ है, और बरसात का पानी के ऊपर ही हम लोग का खेती बाड़ी का काम चलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा कोई भी डेवलप हो जाए तो पहले इरिगेशन को ही डेवलप किया जाए। शिक्षा के लिए हाँ, शिक्षा का तो स्कूल है लेकिन उतना नहीं चलता है, कॉलेज भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, चिकित्सा का कोई प्रावधान भी नहीं है। बंगाल में जाकर के ही, रामपुर में जाकर के ही दिखाने पड़ता है, या तो बर्धमान या तो कलकत्ता, यही है। और देखिए सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि रहते हैं झारखंड में लेकिन शिक्षा पाने के लिए जाना पड़ता है बंगाल और इलाज कराने भी जाना पड़ता है बंगाल। हाँ बंगाल, या तो रामपुरा या तो कलकत्ता या तो बर्धमान, यही सब जाने पड़ता है। और ये गांव का जो है अधिकांश आदमी ही गरीब है, जैसे खड़ा हुआ है यहाँ जितना आदमी खड़ा हुआ है सब भी गरीब है। तो किसी तरफ से इन लोग का काम मिल जाए, तो रोजगार मिल जाए, ये समस्या है। और भी लोग हैं हमारे पास, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? नेता आएंगे, वादा करेंगे, वादा पूरा होगा लगता है? होगा लगता है, होगा लगता है। परेशानी क्या है इस गांव की? परेशानी वही रोजगार का। तो काम करने लोग कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। किस जगह? तमिलनाडु, केरला, दूर दूर जाना पड़ता है। तो रोजगार का कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, तमिलनाडु केरला जाना पड़ता है। अभी तो है। अच्छा, गांव में मंदिर है, मलूटी मंदिरों का गांव, लगता है जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था हुआ है? उतना नहीं हुआ है, उतना नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो लाइट फाइट कुछ नहीं था, फिर से भी चल रहा है। देखिए एक तो भी यही साल हुआ है, तो भी यही साल हुआ है। अच्छा लगता है। देखिए और भी यहाँ पे है लोग, उनसे जानेंगे क्या परेशानी है दीदी इस गाँव में। পরেশানি मतलब বাচ্চাদের একটু পড়াশোনার সুবিধা পেলে ভালো হয়, আর হাসপাতাল এগুলো তো খুবই দরকার। এইসব পড়াশোনা করার জন্য আমরা তো বাংলা মিডিয়ামে পড়েছি, আমরা ততটা হিন্দি বুঝতে পারি না। আচ্ছা, বাঙালি মিডিয়াম में पढ़े हैं आपने? মল্লারপুর বাবার বাড়ি তো, সেজন্য আমাদের বাংলা মিডিয়ামে পড়েছি। এবার আমাদের হিন্দিতে পড়াতে অসুবিধা হবে, বাচ্চাদের জন্য যদি বাংলার কোনো ব্যবস্থা করা হয় খুব ভালো হয়। अच्छा, यहाँ पे लगता है आपको कि आपके बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ाई नहीं मिल पाती है, बंगाल भेजना पड़ता है? बांग्ला ही भेजना पड़ता है, रामपुरा मल्लारपुर ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना पड़ता है। लेकिन सबका सामर्थ्य नहीं है ना, सब कोई सामर्थ्य नहीं है। नहीं, सब আমাদের হয়তো আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের হয়তো অত সামর্থ্য নেই যে মাসে 1000 টাকা কি এইসব দিয়ে আমরা ছেলে মেয়েকে পড়াশোনা করাবো। সেই জন্য যদি বাংলার মতো কোনো সুবিধা হয় ভালো হয়। हम इस वक्त मौजूद हैं दुमका लोकसभा के सिकारीपाड़ा विधानसभा के मलूटी गांव में। झारखंड और बंगाल की सीमा पर यह गांव बसा है। यहाँ से चंद किलोमीटर पार बंगाल शुरू हो जाता है और ये मलूटी गांव है। मलूटी को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। परेशानी क्या है इस बार? घर नहीं है না, একদম জল পড়ছি, থাকতে পারি না, আমরা বাবুদের বাড়িতে থাকছি এই একটা। अच्छा, बारिश होता है तो घर में नहीं रह पाते हैं? না না, ভয় শুতে পারি, নয় তো ঘর ওই তো দেখাচ্ছি, দেখুন না, ওই 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 ওই। এবার আমাদের কত কাল থেকে ঘর দিচ্ছে সরকার, তো আমাদেরকে দেয় না সরকার ঘর। अच्छा, फॉर्म आपका इतने दिन से भर रही है लेकिन घर नहीं मिल रहा है? একদম আসে না, আমরা এই চাপা পড়ে যাবো বলে আমরা যাদের ঘরে কাজ করি বাবু ঘর দিকে সেখানে শুয়ে থাকছি। আর লোক 2-3টা করে ঘর পেয়েছি। सबको जो तो घर है उसको पक्का घर मिल रहा है। क्या परेशानी है आपको? घर के लिए 20 साल से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, घर नहीं मिलता। 20 साल से अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ बलूटी गांव में घर नहीं मिल रहा है। घर नहीं मिलता। और क्या परेशानी है? शिक्षा के लिए क्या परेशानी? शिक्षा के लिए स्कूल इधर है, ठीक ही है, लेकिन आंगनबाड़ी कहाँ जाना पड़ता है? आप मतलब 10th के बाद कॉलेज के लिए? कॉलेज के लिए इधर नहीं, बंगाल में जाना पड़ता। बंगाल? और इलाज के लिए? इलाज के लिए बंगाल। इलाज के लिए भी बंगाल। और क्या परेशानी है बताइए इस गांव में? बहुत है। रोजगार के लिए क्या है? रोजगार तो कुछ नहीं है, कोई सुविधा भी नहीं है। मेरे तो हैंडीकैप है। अच्छा, आप हैंडीकैप्ट हैं, सुविधा भी नहीं है? नहीं। अच्छा, दिहाड़ी मजदूरी कितना मिलता है इस क्षेत्र में? दिहाड़ी 200-250 मात्र 250 रुपया। देखिए, अगर यहाँ पे लोग मजदूरी करने भी जाते हैं तो आपको फिर सुनाएंगे कितनी मजदूरी मिलती है। 200-250 और क्या लगता है कि परेशानी क्या है इस गांव में? अभी चुनाव है, পরেশানি তো সবই আছে, কারেন্টের পরেশানি আছে, বিল দিতে পারছি না, বিলের দুনিয়ার বিল আসছে। হ্যাঁ, তারপরে তোমার পড়াশোনার লেগে তো হয়ই না, পড়াশোনা তো বেকার, কারেন্ট भी ठीक ठाक, एक भी बाल चलता है उधर 20,000-30,000 करके बिल आता है।
बिल बिजली का ज्यादा आ जाता है? ज्यादा आ जाता है। हम लोग दिए हैं 20,000, हम लोग दिए हैं 20,000 30,000 दिए हैं हम लोग को पूरा केस कर दिया था। जो एसी चलाता है उसको भी 30,000, जो एक बल्ब जलाता है उसको भी 30,000। पैसा एसी चलाता है उसका भी ज्यादा और जो बल्ब जलाता है उसका भी ज्यादा। मैं एक बल्ब जलाता हूँ उसको भी 30,000 और जो एसी फ्रिज सब चलाते हैं उसको भी 30,000। तो किस चीज का फायदा है वो? हम क्या कहना चाहेंगी, क्या परेशानी है? খাপা কোনো জ্ঞান কিছু থাকছে না, এই গরিব মানুষ কিছু খেতে পায় না, পয়সা টাকা নাই, কোনো সাহায্য পায় না, কোনো কিছু পায় না। তাহলে এই ছেলে মেয়ে কোথায় যাবো, কে সারা কাজ করে খায়? अच्छा, इनको परेशानी है, अब आपको लगता है कि इनको लेके कहाँ जाएंगे? হ্যাঁ, কোথায় নিয়ে যাবো সেটা ব্যবস্থা করতে হবে। কি খাওয়াবো, कुछ फैसिलिटी कुछ पाए ना, कोई सुविधा नहीं है। और भी लोग यहाँ पर हैं, क्या परेशानी है? लगता है रोजगार करने कहाँ जाते? घर तो पावा जाए ना, खाने दिन 20 साल तक है, खैर घरे थकते हैं, घर पे ही है। काम कितने दिन मिलता है एक महीने में? एक महीने में 10 दिन 12 दिन मिलेगा। काम मिलता है? राजमिस्त्री सब काम है हम लोग का, राजमिस्त्री का। हाँ, आज टूंग खेत में कर रहा है हम लोग। कितना मिलता है? एक दिन मिलता है तो 4 दिन बैठे रहते हैं। क्या एक दिन मिलता है तो 4 दिन बैठे रहते हैं। रोजगार इस इलाके में नहीं है। और इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? वेस्ट बंगाल। हाँ, बंगाल, वेस्ट बंगाल ही जाना पड़ता है। अच्छा, रहते झारखंड में हैं लेकिन पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए बंगाल जाना पड़ता है। रामपुर हाट। देखिए, और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं और हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गांव की परेशानियां क्या हैं। क्या नाम है आपका? मान सिंह सोरेन। मान सिंह सोरेन। तो मान सिंह जी, क्या लगता है मलूटी गांव का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना कर पाए हैं नेता लोग? नहीं, कुछ भी नहीं किया है। ये तो बिजली जला रहा है, रोड चल रहा है, मंदिर रिपेयर कर रहा है। पहले तो खाने का, पेट का व्यवस्था करना होगा ना। पहले तो पेट का व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था करना होगा। पहले तो पानी का, सिंचाई का व्यवस्था होना चाहिए। पहले गांव में तो कुछ भी नहीं है। तालाब, ऐसे भी तालाब है तो तालाब से पानी नहीं मिलता है कि कुछ भुट्टा मुट्टा गेहूँ कोई लगाएगा तो कोई उपाय नहीं है। अच्छा, मंदिर जो डेवलप है, लगता है कि जैसे बड़े बड़े मंदिर हैं वैसा बनाया गया है यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो नहीं बना है। जो पुराना है वही तो, उसको भी बचा रहा है सरकार। हाँ, वही तो बचा रहा है। अब बचा रहा है। तो बचा रहा है। हम लोग का तो डेयरी यहाँ तो मान लीजिए कि 90% तो यहाँ गरीब है, तो खाने कहाँ मिलेगा हम लोग का? सेच का व्यवस्था नहीं रहेगा तो नहीं है, हाट नहीं है गांव में, बाजार नहीं है। नहीं, बाजार से रामपुर मतलब जाना पड़ेगा, बंगाल जाना पड़ेगा। रहते हैं झारखंड में? हाँ, झारखंड में। घर নাই, দূর নাই, থাকবো কোথা? ঘর দুয়ার তো কিছুই নাই, গাছতলাতে বাস করছি, সেগুলো দেখো সব। हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना, ये बंगाल का तो पूरा अपडेट चाहता है वहाँ, झारखंड का पूरा नया भर्ती नहीं होगा उसमें। ये परेशानी है। झारखंड से बंगाल जाते हैं तो कागजी प्रक्रिया में परेशानी आता है। परेशानी बहुत भर्ती होगा, डॉक्यूमेंट्स लाइए तब बहुत परेशानी हो जाता ना। और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला कोई नहीं। सबको तो हम पता है, हम लोग 200 रुपया कमाता है और यहाँ लूटता है 500 रुपया। किस चीज में 500 लेता है? लिया है आधार कार्ड अपडेट करने के लिए, साल में 2 साल में एक बार अपडेट करना होता है। आधार कार्ड अपडेट करने के लिए 500 रुपया लेते हैं। कौन ले लेता है? यही पंचायत में होता है, कौन लेता है? क्या बोलेंगे, वही आता है सरकार से, कहाँ से आता है वो लोग। और 500 रुपया ले लेता है। ले लेते हैं, क्या करेगा? हम तो नहीं किए। हम लोग का 8 गो फैमिली है हमारा घर में, अगर 500 रुपया इसलिए हम लोग अपडेट नहीं किया। हम लोग पैसा नहीं दिए तो अपडेट नहीं किया। नहीं, अभी तक अपडेट नहीं किया। आधार कार्ड को पैसा कब मिलेगा? 500। हम लोग 8 आदमी गार्जियन है हम लोग का, तो 8 आदमी का 500 कितना होता है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि इस गांव में आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए भी 500 रुपए मांगे जाते हैं। ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। कमाई 200 रुपये है, लेकिन आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, वो 500 रुपया मांगते हैं। दे पाते हैं? हाँ, देना पड़ता है किसी तरफ। क्या करेंगे, नजर पर देना पड़ता है। और एक हम लोग का असुविधा है, यहाँ एम्बुलेंस गाड़ी नहीं है। एम्बुलेंस तक नहीं है? नहीं है। तो फिर जो बीमार पड़ जाता है उसको कैसे? बहुत तकलीफ, गाड़ी भाड़ा करके जाने पड़ता है, ऋण धार करके गाड़ी भाड़ा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है। फिर भी उस हॉस्पिटल में आपका कागज ठीक रहेगा तो वो भर्ती लेगा, ना तो एडमिशन नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि वो बंगाल है और झारखंड का कागज है आपके पास? झारखंड का कागज है। तो झारखंड से तो बोल रहे हैं लोग कि झारखंड में बहुत कुछ हो रहा है।
कहाँ बहुत कुछ हो रहा है। आप तो आए, अगर दुमका जाएगा गाड़ी भाड़ा करके तो 1500 रुपया लगेगा। यहाँ से दुमका जाने में 1500 लगेगा। तो कौन जाएगा दुमका? दुमका नहीं जाएगा। उधर 1500 आएगा तो रामपुरान में 500 रुपया लगता है। बोले हॉस्पिटल तो है वो गांव में, वो हम लोग गांव के बाहर में हॉस्पिटल है, लेकिन आप जाइएगा हॉस्पिटल देख के आइए। एक बार जाइए, एक बार जाइए ना, एक बार देख के आइए। बहुत दूर नहीं है, यही है, पास में है, आपको देख के आइए। अस्पताल में चाकू बस कर रहा है, बोगली अस्पताल में बोगली बस कर रहा है। मुर्गा रहता है अस्पताल में, आदमी नहीं रहता है, जानवर रहता है। जानवर। आपने समस्याएं सुनी यहाँ के। ये मलूटी गांव है, मंदिरों का गांव है, भगवान का गांव है, आस्था का गांव है और संस्कृति सभ्यता का गांव है। भगवान के भरोसे ही यहाँ के लोग जिंदा हैं। किस लिए जिंदा हैं? आपने सुना कि रहते झारखंड में है, बॉर्डर का इलाका है झारखंड और बंगाल का। शिकारीपाड़ा का मलूटी गांव है, लेकिन इलाज कराने बंगाल के रामपुर हाट जाते हैं। कागजात पूरे नहीं रहते हैं, मरीज भर्ती नहीं लिया जाता है। शिक्षा के लिए भी बंगाल जाना पड़ता है। और दिक्कत क्या है कि यहाँ के लोग बांग्ला मीडियम में पढ़ते हैं और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने के पैसे नहीं हैं। बिचौलिए इस गांव में योजनाओं में हावी हैं और पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, कई सारी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। लेकिन फिर भी जनता चाहती है कि जब वो इस बार वोट करेगी तो शायद सारे मुद्दे हल होंगे, शायद रोजगार आए गांव में, शायद गांव में सिंचाई आ जाए, शायद उस अस्पताल में डॉक्टर आ जाए और वहां पे लोगों को बुखार की भी दवाई मिले और उस गांव में जानवर के बदले अस्पतालों में नर्स और कंपाउंडर बैठे। बहरहाल ग्राउंड जीरो में हमने मलूटी गांव से दिखाने और समझाने की कोशिश की है कि आखिर इस गांव की जनता क्या सोचती है, क्या उनकी समस्याएं हैं और चुनावी मुद्दे क्या हैं। झारखंड का यह आखिरी छोर है और न्यूज 11 भारत ने आपको हर उस कोने से न्यूज दिखाई है, बताई है कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। आखिरी चरण का चुनाव है। इससे पहले हमारे सहयोगी श्रीकांत को सुन रहे थे। श्रीकांत वहां की जनता का सीधे तौर पे जो मिजाज है वो आप तक पहुंचा रहा था। लेकिन अभी हम राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं और राजमहल में ही हैं। राजमहल जहां नाम तो ऐसा कि राजाओं का महल, और जाहिर सी बात है कि पहले 3 स्टेट का ये राजधानी हुआ करता था, लेकिन आज अब ये सिर्फ एक मोहल्ला में तब्दील होकर रह गया। बड़ी विडंबना है इस इलाके की, और ये विडंबना इसलिए कि जहां राजा यहाँ पर रहते थे, जहां राजाओं का जगह था, अब यहाँ लोग तो रह रहे हैं लेकिन उनका जीवन नर्क से बदतर है। सबसे पहले इस इलाके को आपको दिखाते हैं और उसके बाद अपने सहयोगी से अपील करेंगे कि थोड़ा सा बाहर का इलाका, थोड़ा आप लोग साइड हो जाएं, थोड़ा बाहर का इलाका आपको दिखाते हैं। उसके बाद में राजमहल को देखिए कि राजाओं का महल हुआ करता था, लेकिन अब 3 राज्य यानी बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब वो राजधानी सिर्फ एक मोहल्ला में तब्दील हो गया है। यूं कहें कि अगर ये राजधानी रहता तो वाकई इसकी दशा और दिशा ही कुछ और होती। यहां तक कि इसको राजमहल को जिला भी घोषित नहीं किया गया। हमारे साथ यहाँ की जनता है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता सर्वोपरि है। हम जनता से जानेंगे कि आखिर इस बार का जो मुद्दा होगा, क्योंकि आपके क्षेत्र का हमने भ्रमण किया गया, पूरे राजमहल क्षेत्र का भ्रमण किया गया। यहाँ पर मूलभूत सुविधा जो है वो नगण्य है। इसलिए कह रहे हैं कि पानी सबसे बड़ी समस्या। यहाँ अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, आखिर बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। इन तमाम मुद्दों के बीच यहाँ की जनता हमारे साथ है। हम उनसे तरह पर बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ जाइए, आप ही आइए। क्या समस्या है आपके यहाँ? मेरे यहाँ समस्या तो बहुत है, लेकिन अभी मोदी सरकार है, चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन पहला हम जहाँ तक जानते हैं कि कोई चीज़ का जो, जैसे कि शरीर का मेन होता है लीवर, जैसे शरीर का लीवर होता है उसमें हजमी होता है, जो भी होता है। इसके बाद इसी बीच कोई भी शहर का मेन कम्युनिकेशन को माना जाता है। तो हमारे रोड ही ऐसा बीच में इतना अवस्था खराब है कि जिससे कि यातायात में काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ से बहुत सारे अफसर भी जाते हैं, लेकिन इसमें अनदेखी हो रही है। तो मेरा ख्याल से इस रोड को पहले बनाया जाए। जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आशा करते हैं कि समाज का उन्नति होगा।
और जहाँ हमारे यहाँ एमएलए साहब है उनसे मतलब कहना चाहेंगे राजमहल एक अनुमंडल होने के नाते एमएलए का मामला आज नहीं, इस बार चुनाव जो है खैर आपका अधिकार है, आप मांग कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व यानी समझिए देश का चुनाव है, देश का नेतृत्व करने वाले आपके यहाँ का जो सांसद कितने साल तक है? मेरे यहाँ से सांसद मेरा हाउस में तो 10 साल देख चुके हैं, तो एक सांसद 10 साल में कुछ परिवर्तन आपने देखा है? मैंने तो विशेष कोई परिस्थिति एकदम बेकार है सर। हमारा जो विजय हासदा है उसको इस बार वोट ही ना जीरो में आउट करना है, उसको जीरो में। विजय हासदा का यहाँ में राजमहल में दर्शन ही नहीं है, ठीक है। समझिए कि जिस सांसद के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा इसलिए कि ये इनका पूरा अधिकार है और एक जन प्रतिनिधि का जो एक जिम्मेवारी होती है वो जिम्मेवारी से वो कहीं ना कहीं कोसों दूर है। क्या कह रहे थे? और अभी अंत में यही करना चाहेंगे, हमारे यहाँ लोकसभा का वोट 1 तारीख को है, अभी इसमें जात पात नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मेरा समझ है कि मोदी जी को ही ज़्यादा मात्रा से वोट दे और आने वाला इलेक्शन में 400 पार कर मोदी को ही जिताए। जैसे कि मैं बहुत सारा मोदी आने का परिवर्तन देखा, जैसे कि बहुत सारे ऐसा परिवार है जो कि एक टाइम खाना खाते थे, दूसरा टाइम ऐसे सो जाते थे, ऐसे वो मिट्टी का घर में रहने के लिए तब्दील थे, लेकिन आज मोदी जी आने के बदौलत वो पक्का घर में रह गए हैं, जगह जगह पानी का भी सुव्यवस्था। मोदी पर कितना भरोसा है आपको? जी मेरा कहने का मकसद ये है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान में रहते हैं, भाई भाई है, ठीक है। इसमें जाति पात होना जरूरी नहीं है। जाति जी देश का जन्म जाति नहीं चाहिए हमको इंसान के हम लोगों के लिए भलाई होनी चाहिए, ठीक है। और मेरा कहने का मकसद ये है कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, पहले नोट मांगता है। हाँ, हमको बताया गया है कि सरकारी निश्चित तौर पे देखिए आपके पास भी आएंगे और इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले राजमहल जो राजाओं का महल, 3 राज्य का राजधानी और आज मूलभूत सुविधा से महरूम। स्वागत है और अभी हम राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं और राजमहल के उस राजमहल में जिसके नाम से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, लोक विधानसभा और साथ साथ उसके आगे की बात अगर हम करें तो कुछ नहीं मिला इस राजा के महल में, सिर्फ मिला तो नाम। हमारे साथ जनता है। राजमहल तो राजाओं का महल, देखिए राजमहल वर्तमान स्थिति में धीरे धीरे गर्त में चला गया। जो इसकी जो विरासत थी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो राजधानी हुआ करती थी, उसका जो एक घमंड था राजमहल को, आज वो कहीं ना कहीं वो चकनाचूर होता दिख रहा है। और उसका वो विरासत जो राजमहल को है वो पुनः राजमहल को वापस चाहिए, ये मांग करते हुए अगर जनता अगर वोट करे और इस निकम्मी विजय हासदा जो 10 साल से जो यहाँ सांसद है, जो राजमहल का साथ सौतेला व्यवहार किया है, इसको अगर सबक सिखाती है और यहाँ अगर दूसरे प्रत्याशी को चुनती है तो निश्चित ही राजमहल जो है एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगी और विकास का रफ्तार मिलेगा। आपने कहा कि आप देखिए इस युवा के अंदर एक जोश है, जोश इसलिए कि कोई अगर अपने इलाके को डूबते देख ले, अपने नाव को डूबते देख ले तो तकलीफ तो होता ही है। जाहिर सी बात है कि जो जहां पर राजाओं का इलाका था और आज अब धीरे धीरे वो खत्म हो गया और लोगों का डिमांड, और डिमांड क्या है आप लोग? सबसे बड़ी समस्या है राजमहल के शहरी क्षेत्र का रोड। यहाँ पोल्यूशन इतना है कि सब लोग बीमार पड़ेंगे। और जो सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का पॉल्यूशन विभाग है, सिर्फ वो पहाड़ में ही लागू होता है कि रोड में भी लागू होता है, और कोई भी अफसर आके चेक नहीं करते पॉल्यूशन क्या है। और एक समस्या है यहाँ कॉम्बिनेशन, सब डिवीजन होने के बाद आने जाने कोई सुविधा नहीं है, इसलिए एक गंगा पुल की होना बहुत जरूरी है जो हम बंगाल बिहार को जोड़ सके और कॉम्बिनेशन को जोड़ सके। राजमहल में रेलवे के भी इतनी बड़ी स्टेशन है, जबकि क्या बोलते हैं कौन भारत में आई है, उसका भी रेल का विस्तार किया जाए। लेकिन एक चीज बताएंगे कि आपके यहाँ के सांसद 10 साल एक लंबा वक्त होता है। वो सांसद तो नहीं, सांसद तो कुछ करने के नहीं, संथाल पर सांसद कुछ नहीं करते हैं, कहीं का नहीं करता है। एक तो सिर्फ है निशिकांत जी, उसके बाद कोई सांसद नहीं है। कह रहे हैं कि एकमात्र राजमहल ऐसा है जो सबसे पुराना अनुमंडल, 1 नंबर लोकसभा, 1 नंबर विधानसभा, इसके बावजूद दुर्भाग्य देख लीजिए हमारे यहाँ से रांची और दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन राजमहल में है, लेकिन अगर आपको दिल्ली जाना हो तो नजदीकी 3 पहाड़ स्टेशन में अधिकांश ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। दुर्भाग्य है, लोकसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, और हमारे ही क्षेत्र के लोगों को दिल्ली और रांची जाने के लिए सोचना पड़ता है। दिल्ली और रांची छोड़ दीजिए, हमारा उपराजधानी, हमारा यूनिवर्सिटी जो दुमका है, वहाँ जाने के लिए हमारे पास कोई रेलवे का सुविधा नहीं है आज के इस जमाने में। एक सवाल तो है ना कि जब सुविधा नहीं है तो आपके जो जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधि है उनकी जवाबदेही तो बनती थी। जी जी अब तो वक्त आ गया जी, वोट करने। हाँ हम लोग वक्त आ गया है और हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो इस विषय को चिंतन रखे और करे से करे इसमें। निश्चित तौर पे देखिए, निश्चित तौर पे ये बड़ी समस्या है, आपसे हम बात नहीं कर पाए, आप आ जाइए, समय कम है। सर आप माइक छोड़ दीजिए, आप बोलते जाइए। मैं चाहता हूं कि अपने राजमहल की विकास हो और जो रास्ता जीर्ण शीर्ण है और जनता को जो दुख है उसको मोदी तक आवाज पहुंचना चाहिए। मोदी जी जो हमारे देश के और राष्ट्र की जो सेवा दे रहे हैं, उन्नति के लिए, विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो अभी तक यहाँ तक लोगों तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? जितने भी प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं सब दाब साफ के अपने पेट भर लेते हैं और राजमहल की जनता भिखारी का भिखारी रह गया। क्या बात है, आप समझिए, यहाँ की जनता की ये आवाज है और जनता कहती है कि देश के प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता तक पहुंचनी चाहिए आवाज। और निश्चित तौर पे न्यूज 11 भारत आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस इलाके की, जो रजाओं का इलाका था, आज खंडहर में तब्दील हो गया। यहीं पे संपर्क होता है मेरा ये कार्यक्रम। बने रहिए न्यूज 11 भारत के साथ, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।